एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। भारत जब तक बंद मुट्ठी था, विश्वगुरु और मालूम 140 बिलियन बुद्ध और महावीर की धरती, 10,000 साल पुरानी सभ्यता, ये सब जब हम लोग करते थे तो मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी लाख की थी। अब जब खुल गई तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर बात में, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, समझ में आए चाहे ना आए, करके उसको आसान कर दो। ये भारत की मुट्ठी खुल चुकी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो चीन में हुआ है वो एक घटनाक्रम है जिसको हमें और आपको समझना होगा, और भारतवासी नाते होने के नाते समझना होगा। ट्रंप, सब लोग कह रहे हैं ट्रंप साहब अजीबोगरीब काम कर रहे हैं, और देखिए डुबो दिए और बिल्कुल वो हैं, और क्या करते हैं ट्रंप। मुझे एक काम ऐसा बताइए जिससे यूएसए में नुकसान हुआ, यूएसए का जिससे व्यापारिक घाटा हुआ। ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं। ट्रंप व्यापार के रूप में, ट्रंप ने बिल्कुल ये देख लिया है कि बिना चीन को साथ लिए अब इस दुनिया में, जिसको कह रहे हैं ना, दादागिरी संभव नहीं है। तो जब कोई एक बड़ा दादा आ जाता है, मतलब एक, कोई माफ कीजिएगा, कोई एक उभरता हुआ दादा आता है, तो बड़ा दादा उसको कुछ एरिया देता है कि ये तुम्हारी एरिया, तुम इधर हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, इधर नहीं। ये पूरे विश्व को दो महाशक्तियां आपस में पावर बैलेंस करके आपस में बांट रही हैं कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, हम ऐसे करेंगे ऐसे। अमेरिका जो बार बार था कि चीन के ऊपर हम इतना टैरिफ लगा देंगे और 400% लगा देंगे और 200% लगा देंगे, कहीं लगा? याद करिए, ट्रंप ने जब वो अपना शपथ ग्रहण की बात थी तो उन्होंने किसको बुलाया था? उन्होंने किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था? याद आया? हमारे यहाँ क्यों नहीं बुलाया था, या किसी और के यहाँ क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि उनको पता था कि चीन में ही वो ताकत है, चीन को साथ रखना है। अगर दुनिया पे इस समय आपको हुकूमत अपनी चलानी है, निरंकुश शासन चलाना है दुनिया पे, तो उसके लिए बिना चीन और आपका गठजोड़ के संभव नहीं है। उन्होंने उसको भांप लिया और वो सारी चीजें उसी हिसाब से कर रहे हैं। अब तो ईरान भी बहुत अच्छा हो गया। ट्रंप जी के देखिए, ईरान तो इतना अच्छा देश है, उससे बहुत बढ़िया है, पुरानी सभ्यता है, उसके साथ करेंगे। उन्होंने चीन से भी कहा कि भाई ये सैंक्शन उठ रहे हैं, अब चीन भी वहाँ से तेल ले, सब लोग ले, उनसे भी ले, सब। वो व्यापारी आदमी है। मैं कुछ चीज़ें इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, बहुत सी पॉलिसीज उसके हिसाब से चलती है। देखिए भाई, ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप जो है व्यापारी आदमी है, ट्रंप का ये है, ट्रंप अपना टैरिफ वॉर करें, ये होता है। चीन के शी जिनपिंग साहब, ये पॉलिसी के शी जिनपिंग साहब है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, सबको पता है। पुतिन की पॉलिसी, रशिया के, सबको पता है कि भाई कैसे करें। पॉलिसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से चल रही है। जरा आपने कभी सोचा कि मोदी जी की कौन सी पॉलिसी है? क्योंकि मोदी जी दुनिया में किस लिए जाने जाएंगे? इंडियन मीडिया ने बिल आखिर ये बात तस्लीम कर ली है कि इंडिया का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान का अब टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज में इंडिया को जो है वो कम किया है, पर जो जंग बंदी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, इसमें इंडिया ने एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया शायद ये भूल रहा है कि उसको पाकिस्तान फिर उसकी औकात याद करवाएगा, जिस तरह उन्होंने पहले याद करवाई है। फिर अमेरिका के जाकर पांव पकड़े थे मोदी ने, और उसके बाद सीज फायर हुआ था और फायर क्लोज हुआ था। अब फिर जो है वो मोदी के साथ वही होगा। इंडियन मीडिया तो ये तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान अब इंडिया से कहीं आगे निकल चुका है। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ, और ना ही कुछ कर सकता है। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क बन चुका है और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लड़ाई के हवाले से बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो डिफेंड किया था इस जंग को।